बड़ी खबर जौनपुर जिले से बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी गई। बता दें पूरा मामला जौनपुर जिले के सोयरी रामपुर गांव का बताया जा रहा है। बता दें वहां के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह तीसरी बार घटना घटी जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। बता दें वहीं प्रशासन के द्वारा उससे दोगुनी बड़ी प्रतिमा स्थापित कर अनावरण कर दिया गया। भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का निर्माण किया, इनकी प्रतिमा यहाँ तीन बार तोड़ी जाती है। आप हैं यहाँ के प्रधान जी, बताएं सर, आपका नाम बताएं। अजय पटेल। अजय पटेल, आप यहाँ के इस समय वर्तमान प्रधान हैं। तीन बार प्रतिमा तोड़ी जा रही है, क्या कारण है सर? सर कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन केवल दिमागी फेर है बस। किसकी? अरे यहाँ के लोगों की, और क्या। अंबेडकर किसको चुभते हैं? किसको चुभते हैं? किसको जो क्या दर्द है अंबेडकर से जो प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं? अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने से किसी को कष्ट नहीं है, लेकिन तोड़ने वालों को कष्ट है। कौन तोड़ रहा है, किस कारण तोड़ रहा है, अगर यही पता लग जाए तो उसका निवारण हो जाए। जितनी बड़ी प्रतिमा तोड़ी गई थी, प्रशासन द्वारा उससे डबल, उससे दुगनी जो बड़ी कही जाए उतनी बड़ी प्रतिमा लगा दी गई है जी। क्या कहेंगे यहाँ की बाउंड्री वॉल कराने के लिए? आप ग्राम प्रधान हैं, मैं आपसे कहूँगा यह बाउंड्री जल्द से क्योंकि जल्द असुरक्षित है यहाँ पे जी। यह बाउंड्री जल्द से जल्द होगी, इसके लिए आप लोग एकदम बेफिक्र रहें। कब तक होगी? बस एक 1-1.5 महीने के अंदर में हो जाएगी। हम देखने आएंगे। जी 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 जी, अब लाइव है प्रधान जी, लाइव है। जी। कब टूटी प्रतिमा? रात में टूटी थी। रात में। कौन से लोग रहे होंगे, कुछ आइडिया है? देखा तो कोई नहीं है, लेकिन बगल में यादव का ज़मीन है, और बाकी जो है कि कुछ लड़के आके यहाँ बैठते हैं रात में, दारू वारू पीते हैं। भाई सब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि या वो लड़के तोड़े होंगे या किसी को तकलीफ होगी वही तोड़ा होगा। पुलिस आई थी? पुलिस तो आई थी। संदेह में किसी को पुलिस ले गई उठा के कि नहीं? ले तो नहीं गए, नाम दिया गया है। नाम दिया गया है। हाँ। कौन से लोग हैं जिनका नाम दिया गया है? पूरा प्रधान जी बताइए। वो जो है कसबरनपुर का लड़का है, और बाकी जो है कि एक यादव, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं वही है। अनुमान के तौर पे जो मूर्ति यहाँ पे टूटी है यादव के लड़के होंगे, इस आधार पे कहा जा रहा है। हाँ, जैसे बगल में उनका जमीन है तो सब लोग अनुमान तो वही लगा रहे हैं। हाँ, कुछ नाम अभी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पकड़ा नहीं गया है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, रात की बात है। अब जो भी है प्रशासन को सूचना दी गई है, संज्ञान में मामला है, सीओ तक यहाँ पे आ चुके हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, देव ज्योतिबा फुले। हम ये कहना चाहेंगे ना कि देखिए, प्रतिमाएं हर जगह ध्वस्त होती रही हैं, और यह कारण केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सामाजिक है, और ये संकुचित विचारधारा के लोग ऐसी जो है कि ये वारदात करते रहे हैं, जो अशिक्षित है। नीच कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले, तुम्हें इतना पता होना चाहिए बाबा साहेब के बारे में कि तुम भी बाबा साहेब के बदौलत हो, नहीं तो यहाँ का अस्तित्व खत्म हो जाता भारत का। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ के क्या पा रहे हो? मूर्ति लग गई, लेकिन ये मूर्ति बार बार टूट रही है, ये गलत मैसेज जा रहा है, समझ जाओ। जिस दिन बहुजन जाग गया, जिस दिन बहुजन जाग गया, तुम लोग की खैर नहीं है, जान लीजिए, नहीं तो ये नीच काम करना बंद करो। बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, क्या बाबा साहब के विचारों को तोड़ने की ताकत है किसी में? हिंदुस्तान के किसी में नहीं है सर। दुनिया के अंदर किसी को नहीं है इनके विचारों को बदल सके। बाबा साहेब के विचारों पर अगर हमारा समाज चल दे, हमारा पूरा हिंदुस्तान चल दे, तो पहले तो था सोने की चिड़िया, आज भी सोने की चिड़िया हो जाएगी। और बाबा साहेब के मिट्टी के पुतले को तोड़ रहे हो ना, बाबा साहेब के विचार को नहीं तोड़ोगे। बहुजन और बाबा साहेब के अनुयायी इतने हैं कि अपना सर कटा भी सकते हैं और दूसरों का सर काट भी सकते हैं, लेकिन हम सब बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी माता बहन और भाई का, सब लोगों का सम्मान करना जानते हैं। मूर्ति रात को तोड़ी गई है, क्या किसी के औकात है दिन में तोड़ दे आपके सामने? सामने तो कोई नहीं तोड़ सकता, सामने अगर तोड़ेगा जो, उसका परिणाम उसको विदिन सेकंड लगेगा, विदिन सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन ये जो रात का वो करते हैं, पीछे करते हैं, सामने से आओ,
फिर उसके बाद बताते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कौन कौन से लोग आए हैं, किस समाज के लोग इकट्ठा हैं, संगठन कौन सा है, माला चढ़ाने के लिए गले में माला विचारों पे ताला, ये तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुजनों को समझने की जरूरत है। जी देखिए पत्रकार महोदय, हम आपसे ये कह दें पहले कि जो है ऐसे प्रतिमाओं को जो है कि जो ध्वस्त करते हैं, अगर बाबा साहब हमको संविधान दिए हैं रक्षा के लिए, तो उस कलम की ताकत दी है, तो उस कलम की रक्षा के लिए हम हथियार भी उठाना जानते हैं। और रही बात कि जो है अगर हम हथियार उठाना जानते हैं तो उनका वो जो है कि यह उनको बतला दिया जाएगा। आपके जो है कि चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब बारूद से देना भी जानते हैं। ऐसा वारदात अगर वो जो है कि दोबारा किए या कहीं भी मिला जो है व्यक्ति, यह कलयुग नहीं है, कलम युग है। समय बदल चुका है, किसी के औकात नहीं है आज किसी के प्रतिमा को, किसी के व्यवस्था को नष्ट ध्वस्त करने की। क्या कहेंगे आप? प्रतिमा टूटी है यहाँ पे। प्रतिमा टूटी सर, हम रामपुर ब्लॉक से हैं सर, जौनपुर। जी। सुनने के बाद हमें लेट खबर मिली सर, हम यहाँ पहुँचे सर। हैं, हमें कष्ट, पहली बात तो ये तकलीफ है सर कि हमारे बाप की मूर्ति तोड़ी जा रही है सर। ये बार बार हम ये सुने कि तीसरी बार हो गई सर। हैं, और जो तोड़ने वाले हैं सर, मनवादी हो, चाहे अपने समाज का हो, चाहे यादव हो, किसी जात का हो, अगर बाबा साहब का दुश्मन हमारा दुश्मन, बाबा साहब का दुश्मन जो है सर, वो हमारा दुश्मन है। क्यों चुपते हैं बाबा साहब लोगों को? ऐसे अराजक तत्व इस देश में हैं, यही क्यों चुपते हैं? चुभन है कि हम चमार हैं सर, हम चमार हैं, चमार के नाम। चमार ने इतिहास लिख दिया देश का, भाग्य विधाता बना तो भारत कष्ट है का। सर जी। जी जी, चमार ने नाम बताएं सर। सर मेरा नाम सूरज कुमार गौतम है, जी। गांव लालपुर निवास है। यही जलन है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, छोटी कास्ट वाली बस। बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसीलिए लोगों को जलन इसलिए है। इनको जलन है जी। और मैं इन मनवादी विचारधारा वाले लोगों तो को जलने कहना की चाहता क्या हूं। जरूरत थी? इतनी बड़ी शिक्षा थी तुम्हारे हाथ में, तो लिख क्यों नहीं दिए संविधान? जलने की क्या जरूरत है उनको? यही लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं ना। हम मनवादियों को ये कहना चाहते हैं, कहाँ चली गई थी उस समय इनकी बुद्धि? इनकी बुद्धि घास से नहीं।
है।